एक करड़ी भरड़ी सेना वाले टायर फेंक कर कायरता का परिचय दिए हैं। अरे यार, जब हिजड़ा भी किसी का सामना करता है तो सामने से करता है। लाठी जानते हो ना, हिरे का वो हुरा वाली लाठी, डाला जाएगा कहीं से और निकाला जाएगा कहीं से। गृह मंत्री श्रद्धांजलि देने जाते हैं लाल कारपेट पर, और देश का प्रधानमंत्री भगोड़े जैसा काम करते हुए। रेडी सेना कहती है कि माफी मांग ले, तो माफी मांग कर बात खत्म करे, ऐसे जाएंगे कहीं हमला होता अरे रहेगा, यार, क्या हम करेंगे? हम लोग माफी वीरों की औलाद नहीं है यार। हम लोग देश के लिए लड़ने मरने वाले लोग हैं। एक खबर आ रही है, रामजी लाल सुमन लगातार विवाद में रहे हैं, उनके ऊपर करड़ी सेना ने हमला किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? और टायर फेंका, एक्सीडेंट भी हुआ। अरे भाई, कायर टायर फेंकते हैं। एक करड़ी सेना वाले, छत्री महासभा वाले, जब रामजी लाल एक प्रतिनिधि मंडल में जा रहे थे आगरा से अलीगढ़, तो एक टोल टैक्स पर एक करड़ी भरड़ी सेना वाले टायर फेंक कर कायरता का परिचय दिए हैं। अरे यार, जब हिजड़ा भी किसी का सामना करता है तो सामने से करता है, और पीठ पीछे टायर फेंकना, साइकिल का टायर, ये तो गीदड़ों का काम है, कायरों का काम है। और ये जिनके वंशज हैं, इनके वंशजों का इतिहास है कि इनको शक शासकों ने हराया, कुशारों ने हराया, हुडों ने हराया, मोहम्मद बिन कासिम ने हराया, मोहम्मद गोरी ने हराया, महमूद गजनबी ने हराया, अलाउद्दीन खिलजी ने हराया, मुगल वंश वालों ने हराया, तैमूर वंश वालों ने हराया, मराठों ने हराया, और तो और अंग्रेजों ने हराया, अफगानियों ने हराया, फ्रांसीसी और डच ने हराया। और पृथ्वीराज चौहान को 52 बार जो है बनाफर गोत्र के यादव थे, आल्हा और उदल महोबा वाले ने हराया। तो ये तो हारे हुए लोगों का ये वंशज है, तो ये गीदड़ का ही काम नहीं करेंगे। एक छत्री महासभा बना करके छत्री शब्द को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इनके अंदर क्षत्रियत्व तो नहीं है। असली छत्री अगर कोई है तो वन में अहीर और जल में महिर, यानी केवट। अरे हम लोग असली छत्री हैं, जो हम लोगों ने मुगलों का भी सामना किया, अंग्रेजों का भी सामना किया। ये तो अंग्रेजों की गुलामी करने का काम करते थे, मुगलों से रिश्तेदारी करने का काम करते थे। और रामजी लाल सुमन पर जो टायर फेंक करके आज हमला किया गया है, अगर इनकी औकात हो, योगी आदित्यनाथ उनको खुली छूट दे दे, हम लोगों को भी खुली छूट दे दे, हम लोगों पर FIR दर्ज न हो। हमारी एक तरफ जो है नारायणी सेना, एक तरफ रहेगी एकलव्य सेना, एक करड़ी भरड़ी सेना वालों को मरड़ी सेना बना दिया जाएगा। और लाठी जानते हो ना, हिरे का वो हुरा वाली लाठी, डाला जाएगा कहीं से और निकाला जाएगा कहीं से। करड़ी भरड़ी सेना का अता पता नहीं चलेगा, कहाँ नाले में कूद के जान बचाएंगे कि गुफा में छिप जाएंगे। दलित है इसलिए हमला हुआ। अरे दलित हैं बेचारे, अखिलेश यादव कहते हैं कि दलित वर्ग का होने के नाते ही या सरकार का प्रश्रय पा करके या वर्चस्व बनाने का ये काम कर रहे हैं। ये देखो, कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मदद से या जो दिल्ली वाला इंजन और लखनऊ वाला इंजन जो टकरा रहा है। और एक सबसे बड़ा मैं बता दूं, आज रामजी लाल सुमन पर हमला क्यों किया गया? जो पुलवामा रिटर्न पार्ट 2 हुआ था, ये पहलगाम में जो 26 लोगों को मारा गया है, आतंकवादियों को, तो मैं तो जानना चाहता हूँ, इसमें शीशा लेदर भाजपा की हो गई, वो चित्रा त्रिपाठी, वह श्वेता सिंह, रुबिया लियाकत, और एक वो कौन है, अर्णव गोस्वामी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पालतू तोता बन करके और उनकी भाड़ मंडली का नचनिया बन करके ये झूठी खबर फैलाने का काम कर रहे हैं कि आतंकवादी आए, धर्म पूछ कर गोली मारा, चड्डी खुलवा करके, यानी खतना हुआ है कि नहीं हुआ है यह किया। अरे भाई, मैं जानना चाहता हूँ, 3 लेयर सिक्योरिटी पॉइंट था, तो इनकी आर्मी के जवानों को वहां से एक दिन पहले क्यों हटाया गया? अखिलेश यादव जी का इसी मुद्दे पर पूरा ट्वीट आया है, रामजी लाल सुमन जी वाले मुद्दे पर, कि PDA के सांसद थे इसलिए सरकार मौन है। सरकार तो खुली छूट दी है ना करड़ी सेना। और देखो, असल मुद्दा पुलवामा में यह खुद अटैक कराए थे। 300 किलोग्राम RDX आ गया, जो 14 फरवरी 2019 को हुआ था, लोकसभा चुनाव से पहले। यह छद्म राष्ट्रवाद की भावना, हिंदू मुसलमान की भावना पैदा करके यह चुनाव जीतना चाहते हैं। आप बताओ, प्रधानमंत्री का 24 अप्रैल को कार्यक्रम कहाँ था? कानपुर में।
योगी आदित्यनाथ के साथ मेट्रो का उद्घाटन करना था। और देश का प्रधानमंत्री, बताओ, पूरी देश की जनता जो होती है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री के परिवार का होता है। गृह मंत्री श्रद्धांजलि देने जाते हैं लाल कारपेट पर, और देश का प्रधानमंत्री भगोड़े जैसा काम करते हुए राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये भाजपा वाले जो है ना, आपदा में भी अवसर की तलाश करते हैं। और जा करके जो है सीतामढ़ी में वो पलटू राम के साथ रैली करते हैं और कह रहे सिंधु नदी का पानी रोक दिया, पाकिस्तान बूट बूट पानी के लिए तड़प तड़प के मर जाएगा। अरे बेईमान, पानी रोकने के लिए 20 बरस समय लगेगा कम से कम, और पानी रोक के कहाँ ले जाओगे? अपने ननियौरे कि अपने मौसियौरे लेके जाओगे? आप बताओ, 20 बरस का समय लगेगा और वह जम्मू कश्मीर का आता पता नहीं चलेगा, बाढ़ में डूब जाएगा। रामजी लाल सुमन पर हमला हुआ तो समाजवादी पार्टी किस तरीके से उनके साथ रही है? 19 तारीख को तो अखिलेश यादव गए थे, 19 अप्रैल को। आप क्या होगा? अखिलेश यादव के जाने के बाद भी उनके ऊपर हमला हो रहा है। देखो, ये हमला जो कर रहे हैं ना, हमारे पीढ़ियों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कहीं कहीं तो ये धन्यवाद का पात्र है, लेकिन असली मकसद कि पहलगाम के मुद्दे पर जो छिछा लेदर हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की, थू थू हो रही थी प्रधानमंत्री की, उस पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने कि जनता का ध्यान दूसरी तरफ जाए, तो दलित सांसद रामजी लाल सुमन पर हमला कराया गया है। और मैं कहता हूं कि जब बॉम्बे में जो टेरर अटैक हुआ था, उस समय गृह मंत्री कांग्रेस की सरकार में शिवराज पाटिल थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो देश के गृह मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेकर कि 19 जो चेक पॉइंट थे वहां से चेक का काम क्यों रोका गया? पुलिस पीएससी को करड़ी सेना कहती है कि माफी मांग ले, तो माफी मांग कर बात खत्म करे, ऐसे जाएंगे कहीं हमला होता है यार, हम करेंगे? हम लोग माफी वीरों की औलाद नहीं है यार, हम लोग देश के लिए लड़ने मरने वाले लोग हैं। हम लोग गिदड़ों के बड़ा इनाम रखा गया रामजी लाल सुमन के ऊपर करड़ी सेना नेताओं के द्वारा। अरे रितेश मौर्य एक लड़का हमारा था जौनपुर का, और 5 तारीख को सम्राट अशोक की जयंती थी, 5 अप्रैल को, उसने तलवार से केक काट दिया तो आपराधिक मामला हो गया, उसको जेल में डाल दिया गया। और यह जो एक टपोरी है, मऊआली है, लुच्चा है, लफंगा है, वो दीपक चौहान जो है अपने को करड़ी सेना और छत्री समाज का नेता बताता है। अब वह जो है बार बार कहता 5 करोड़ का इनाम देंगे जो अखिलेश की जीप काटेगा, जो गोली मार देगा 5 करोड़ का इनाम देंगे। अरे तुम्हारे खाने का ठिकाना नहीं है, दलाली ना करो तो तुम्हारे घर शाम को सब्जी नहीं बन पाएगी। वह 5 करोड़ का इनाम देने की बात करता है, लेकिन जब रितेश मौर्य पर आपराधिक मामला बन जाता है तो जो ये करड़ी सेना वाले तरह तरह का गोली मारने का, गर्दन काटने का, जीप काटने का फरमान जारी करते हैं। इन पर आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं कायम किया जाता? पटेल की भी हत्या हुई है, इस पर क्या कहेंगे? करने वाला कौन है आप बताओ ना? वो स्कूल किसका रहा है? वो स्कूल अंग्रेजी स्कूल किसका रहा? ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल वह एक ठाकुर का रहा है, वो आरएसएस का है, भाजपा का नेता है, और उसका बेटा जो है हेमंत पटेल को गोली मार देता है। अरे यह तीसरी अकादमिक हत्या है। इससे पहले खागा फतेहपुर में प्रिया कुशवाहा को जो है छत से फेंक करके ठाकुर का विद्यालय, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, उसका प्राचार्य जो है कि जोगी के बिरादरी का, तो भैया वो लड़की को मार डाला। उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उस विद्यालय पर ताला क्यों नहीं लगा? हाथरस में अक्टूबर महीने में कृतार्थ कुशवाहा की ठाकुर विद्यालय का प्रबंधक ठाकुर था, उसने जो है कि बलि चढ़ा दिया, तो उसके विद्यालय पर ताला क्यों नहीं लगा? बुलडोजर क्यों नहीं चला?